श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किना, लाकत लीला लैड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातु न, फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित 40 दिवसीय युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर को आज हामी 18औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथ जी, मिति 2078 साल माघ 2 गतेदेखि 2078 साल फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित 40 दिनको यो शिविर हामी परमधाममा 40 जुत्थ छौं। सुन्दर साथ जी, त्यसकै प्रतिनिधित्व गर्दै प्रत्येक दिनको एक एक जुत्थको प्रतिनिधित्व गर्दै 40 दिनको शिविर आयोजना गरिएको छ। आज मिति 2078 साल फाल्गुन 19 माघ 19 गते बुधबार, तदनुसार 2 फेब्रुअरी 2022 वेडनेसडे। सर्वप्रथम त आजको कार्यक्रममा हृदयदेखि नै हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई, यसै गरी हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका जागनी अभियानका गायक गायिकाहरूलाई, यसै गरी स्वागत गर्न चाहन्छौं देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई जो जहाँबाट जोडिनु भएको छ, युवा परिषदको फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी, जिज्ञासु महानुभाव लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीको कोमल चरण कमलमा प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। सुन्दर साथी, आत्मजागृतिको मूल नै ब्रह्मवाणी हो, ब्रह्मज्ञान हो। ब्रह्मज्ञान सिवाय अनि ब्रह्मवाणी सिवाय पक्कै पनि आत्मजागृति हुन सक्दैन। जबसम्म हामी ब्रह्मज्ञानको शरणमा आउँदैनौं र पुग्दैनौं तब आत्मजागृति हुँदैन। ब्रह्मज्ञान शरणमा आइपुगेपछि पनि जब चितवनीमा हामी डुबै अनि दिव्य आत्माको माध्यमद्वारा आत्माद्वारा तब पूर्ण जागृति मानिँदैन। सुन्दर साथी, जब पूर्ण जागृति हुँदैन यो खेल यतिकै रहि नै रहनेछ र यसको लागि प्रेम, आनन्द, इश्कको अनि इलमको पनि जरुरत पर्दछ। सुख र गरिबी सबरको पनि आवश्यकता पर्दछ। सुन्दर साथी र सुन्दर साथी, यदि यो भएको खण्डमा इनविद दोस्ती धनी से, यही नै हाम्रो धनीसँग प्रेम बढ्दछ। सुन्दर साथी, धनीको दीदार हुँदछ। यही हो उद्देश्य लक्ष्य राखिएर यो चर्चनी शिविरको आयोजना गरिएको। सुन्दर साथी, जहाँ इश्क, इलम अनि प्रेम, आनन्द हामीले सहज रूपमा प्राप्त गरौं जब चितवनीको एक एक रग रगमा हामी पुग्दछौं। आइए सुन्दर साथी, अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे प्रियतम धामधनी का आह्वान के साथ में। और आज के आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है पीसी राई सुन्दर साथी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आवाजी वाला गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला, एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मोने मोकी ने का चला, आओ जी बाला,
आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला मोने होती नींदा लड़ी, मोने होती नींदा लड़ी, तमे सूती मुखी कराते, तमे सूती मुखी कराते, जागी जाऊं ता प्यू जी ना पासे, जागी जाऊं ता प्यू जी ना पासे, पछे तो थासे पर भाते, पाछे तो थासे पर भाते, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला काला कालीने कहूँ छु तमने, काला कालीने कहूँ छु तमने, आओ जो आने खेने, आओ जो आने खेने, मारा मनना मनोरथ पुरा जो, मारा मनना मनोरथ पुरा जो, श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री महामाती लागे चरणे, आओ जी बाला मारे मेरा, आओ जी बाला, आओ जी बाला, आओ जी बाला, आओ जी बाला, आओ जी बाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं मैं कमला सुंदर साथ जी को। बहुत सुमधुर स्वर से प्रियतम धाम धनी का आह्वान हो चुका है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए कल ही बताए थे जयपुर से जुड़े हुए हमारे आदरणीय सुंदर साथ जी पूजा खुराना सुंदर साथ जी ने बोले थे। तो मैं एक वाणी प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ पूजा खुराना सुंदर साथ जी जयपुर से। प्रणाम जी भाई साहब जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मांगत हूँ मेरे दूल्हा, मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम काली करो, मैं अरज करूं दुल्हन, अरज करूं दुल्हन। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो, मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो, इश्क दी जो
इश्क दीजो मोहे आपनों में, तासो करू मिला। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूँ दुल्हन, मैं अर्ज करूँ दुल्हन। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदा, इश्क दीजो मुझे आपनो, इश्क दीजो मुझे आपनो, मोहे याही सो मुद्दा। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, अर्ज करूँ दुल्हन। इलम चातुरी खूबी अंकी मोहे, एही पट लिखी अंकु, एही न देवे देखने, एही न देवे देखने, मेरे दुल्हे के मुख कानू। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूँ दुल्हन। जिन दयाई पर्दा उड़ाया, मैं फिर मांगू सो मेहर, इश्क दीजो मोहे आपनो, इश्क दीजो मोहे आपनो, जसो लगे बुजरा की जहर। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूँ दुल्हन। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानूंगा, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानूंगा, इश्क सो सेवा करूं, इश्क सो सेवा करूं, सब अंगों साख्या। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ये जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं
फिर मांगू फिर प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर प्यारे मिले प्यारे पीयूसो प्यारे मिलू प्यारे पीयूसो प्यारी महामती कहे बेर बेर मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन के जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन मैं अर्ज करूं दुल्हन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूजा जी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं सुंदरता जी। बहुत सुंदर तरीके से सुमधुर स्वर से वाणी प्रस्तुत की है सुंदरता जी। मांगत हूँ मेरे दुल्हा प्रकरण, इसमें जो चौपाइयां आई है सभी सुंदरता जी बार बार सुन चुके हैं और इसका अर्थ भी लगभग सुंदरता जी को पता है। तो आइए सुंदरता जी, अब हम कल का प्रसंग जो है उनके विषय में एक दो सुंदरता जी से हम श्रवण करेंगे। और सर्वप्रथम मैं, आइए सुंदरता जी, अब इंद्रावती जी बताएंगे। प्रणाम जी इंद्रावती जी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? प्रणाम जी सभी सुंदर साथ है। प्रणाम जी। बोलो श्री प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, रंगमहलबाट 4.5 लाख कोषको 2 मा पुखराज पर्वत उत्तरपट्टि आउँछ। को बडावनको 41 पिचको हिसाबलाई 4,000 उसको दूरीलाई पार गरिसकेपछि कमरभर उच्चा स्थानमा चाहिँ पुखराजी रोस आउँछ, जहाँ बडवनको वृक्षको 2 हार आएको छ। बडवनको वृक्षको 2 हार पुखराजी रोसको सामने चाहिँ 1000 हाँसमा गोल चबुतरा आएको छ। एक हाँस बराबर 400 कोषको हुन जान्छ। त्यो गोल चबुतराको लम्बाइ चौडा 1,33,000 कोषको छ। पुरा गिर्द चाहिँ 4 लाख कोषको हुन जान्छ। दूरीमा गोल गुजा आएको छ, जहाँ चाहिँ चाँदेद्वारा सिडी उत्रिएको छ भोम्बर नीचे। 2 गुजाको बीचमा दरवाजा छ अनि दरवाजाबाट हामी दरवाजालाई खोलेर तल हेर्छौँ भनेदेखि भोम्बर नीचे सिडी देखिन्छ। तरहटीमा जानको लागि जुन भोम्बरको नीचे सिडी उत्रिन्छौँ हामी, सिडी उत्रिसके पछाडि कमरभर नीचा बगैँचाको हार आउँछ, जुन 52 बगैँचाको 1000 बगैँचाको 52 हार आउँछ। टोटल 52,000 बगैँचा हुन जान्छ। अनि बगैँचाको हारलाई पार गरिसकेपछि कमरभर उच्चा सिडी चढिसके पछाडि फेरि महलको हार आउँछ। 53 महलको हार आउँछ। 53 वटा हार चाहिँ एक महल चाहिँ 400 कोषको उ गरेर 53,000 त्यहाँ पनि महलको हार आउँछ। जो महलको हारलाई पार गरिसक्छौँ अनि महलको रोसलाई पार गरिसके पछाडि पाल नीचे उत्रिसके पछाडि जलरोसबाट पनि तल चाहिँ यो गोल चबुतराको 1/3 पार्टमा 44,000 कोषको एरियामा चाहिँ खजानाको ताल आउँछ, जहाँ 4-5 पेड आएको छ। 4 दिशामा 4 पेड र बीचमा 1 पेड। 4 दिशाका 4 पेडहरू रङ्गमहलको चौरस हवेलीको समान शोभा छ। मन्दिरको 1 हार, भित्र थम्बको 1 हार र बीचमा कमरभर उच्चा चबुतरा। बीचको पेड जुन छ मन्दिरको 1 हार त आएको छ, तर भित्रको मन्दिरको हारको भित्रपट्टिको दरवाजाबाट भित्र चाहिँ पानीको स्तून आएको छ, जो चाहिँ आकाशी महलमा 2000 भोम माथि गएर आकाशी महलमा खुल्दछ। र यसकै
अब पूर्वपट्टि चाहिँ बङ्गलाजीको तरहटी आउँछ। बङ्गलाजीको तरहटीमा जानको लागि पनि पोखराजी रोसबाट हामी 2 गुर्जोको बिचमा जुन दरवाजा लागेको छ त्यहाँबाट भोमरको नीचे सिडी उत्रिन्छौँ। अनि भोमरको नीचे सिडी उत्रिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ 38 बगैँचाको 38 हार बगैँचाको आउँछ। त्यो पनि 1000 वटै बगैँचा आउँछ त्यसमा, किनकि एक साइडमा यो चौरस गोल बङ्गलाजी चौरस भएको कारणले गर्दा, बङ्गलाजीको चौतारा चौरस भएको कारणले गर्दा एकपट्टिको हाँस चाहिँ 250 हाँसको हुन्छ। त्यही कारणले 1000 वटा बगैँचा आउँछ। अनि 38 वटा बगैँचाको हारलाई पार गरिसके पछाडि फेरि 39 वटा महलको हार आउँछ र बिचमा चाहिँ नहर आउँछ, बिचमा चाहिँ कुण्ड आउँछ। जुन चाहिँ एउटा कुण्डमा 2 पट्टि नहर लागेको छ। एउटा नहर चाहिँ पोखराजीको तरहटीबाटै आएको नहर हो र अर्को चाहिँ पूर्वपट्टि गइरहेको नहर छ जो चाहिँ अद्विजको कुण्डपट्टि जान्छ। हिजो यति नै गरेको थियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रावती जी। सुंदर तरीके से बहुत कंटिन्यूअसली आपने वर्णन किए हैं कल के जो प्रसंग रहा है पुखराज पहाड़ के। कितना रहा कितना छूटा है तो महाराज जी फिर बताएंगे। तो आइए सुंदर प्रसाद जी, अब हम कल का जो विषय रहा उनमें जो ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर है तो कितने सुंदर साथ जी ने उसमें सहभागिता जताए हैं और कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। एक बार स्क्रीन शेयर के लिए महाराज जी को अनुरोध करना चाहता हूं। आइए सुंदर साथ जी, 75 सुंदर साथ जी ने कल का जो ऑनलाइन क्वेश्चन है उसमें पार्टिसिपेट जताए हैं। तो 34 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए। तो आइए सुंदर साथ जी, भावना शाह मुंबई, गोपाल छेत्री आसाम, निकुंज नावजान आसाम, निर्मला चौलागाई हेटौडा, पावी राणा मगर बागलुङ नेपाल, लक्ष्मण भुजेल गोर्खा नेपाल, शान्ता भुजेल गोर्खा नेपाल, सीता सापकोटा चितवन, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, पिंका पटेल हिम्मतनगर, बृंदा भट्टराई बितामोड झापा, दुर्गा छेत्री मादरी आठ, अरुणा बेन पटेल हिम्मतनगर, नर्मदा गजमेर यूएसए, नानु गुरुङ गोर्खा, सपना गुरुङ सुक्लाई, मनु गुरुङ गोर्खा, विदुर गौतम हेटौडा, शीतल पटेल गुजरात, सीमा चौहान दुर्ग, जानुका केसी गोर्खा, गोपाल दाहाल हेटौडा, श्याम ज्योति गुरुङ, मित्र कुमार पराजुली बेलटार उदयपुर, विजय गुरुङ गोर्खा, श्याम ज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोर्खा, विजय गुरुङ गोर्खा, साबी गुरुङ गोर्खा, सनन्द चौलागाई हेटौडा, हिना सोलंकी उत्तै, आरजू भट्टराई, विजेता चौलागाई हेटौडा, लता दाल बितामोड, साक्षी प्रिया रेग्मी बितामोड, उर्मिला पोखरेल काठमांडू। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सभी सुंदर साथ जी को। जितने भी सुंदर साथ जी ने मेहनत के साथ ऑनलाइन क्वेश्चन का जो आंसर सबमिट कर रहे हैं और जितने भी सही हुआ है उन सभी सुंदर साथ जी के ऊपर श्री राजी का मेहर हर हमेशा बरसते रहे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम तो सभी सुंदर साथ जी के ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए फिर से एक बार स्वागत करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी लक्ष्मण जी। बंधु सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये एक चौपाई लिखते हैं वाणी से। अब तो कछुए न देखत मद में, पर ये मद है पल मात्र। मुझसी महामत दीवानी को कहियो न माने, सो पीछे करसी पछताप। मद यानी नशा, 4 प्रकार का नशा कहा गया है। पद, प्रतिष्ठा, जवानी और धन। धन का नशा भी होता है, जवानी के समय में भी माया का नशा बहुत ज्यादा होता है, भौतिक सुखों का। तो मनुष्य जो है माया के नशे में कछुए ना देखत, तो भविष्य का जरा भी चिंता नहीं है, आत्म कल्याण की जरा भी चिंता नहीं है।
परमात्मा को याद कर लें, थोड़ा सा समय भौतिक बात से थोड़ा सा संयमित जीवन जिए, सेवा साधना में जीवन हो, भक्ति में जीवन हो। जरा भी ऐसा कोई उनका मतलब परवाह ही नहीं, चिंता ही नहीं। पर ये मद है पल मात्र, माया का नशा तो क्षणिक है। जवानी 4 दिन की जवानी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। साथियों, जवानी के बाद में बुढ़ापा आता है। धन है तो धन से हम क्या कर सकते हैं? हमने देखा करोड़पति लोग भी जो हैं अपनी प्राण रक्षा नहीं कर पाए कोरोना काल में, और जो भी कारण था सुंदर साथ जी, इससे पहले भी बहुत सारे यादरक सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। खाली हाथ गया। धन का भी नशा क्षणिक है, पद प्रतिष्ठा, धन, जवानी और जो भी नशे हैं क्षणिक सुखों का, मायावी भौतिक सुखों का नशा है, टीवी का नशा है। काल्पनिक दुनिया है टीवी, इसको लोग सच समझ लेते हैं। वास्तविक जीवन में कहीं भी सुख शांति नहीं है, लेकिन इसलिए टीवी के दुनिया में, नशीले दुनिया में खोए रहते हैं। मोहम्मद दीवाने को कहो ना माने सो पीछे करती पछता। प्राणनाथ जी का जो कहना नहीं मानेगा, इस वाणी का कहना जो नहीं मानेगा, जो सेवा में संयमित साधना में जीवन नहीं बिताएगा, भक्ति में जीवन नहीं बिताएगा, वो बाद में उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। जब बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु का समय नजदीक आ जाएगा तो फिर उसके पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। सुंदर साथ जी, आइए हम अब शुरू करते हैं। कल का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले कल हमने जो समझा था उसमें से एक विषय जो था सुंदर साथ जी, जो कल मैंने बताया तो था, इसको आज और थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं मैं। लाल चबूतरा के सामने ये जो बड़ो वन है, मैंने बताया था 41 वृक्षों की 41 हार है, और ये ताड़वन है जो कि 10 हाथ 300 मंदिर के सामने है, 510 मंदिर का लंबा और 300 मंदिर का चौड़ा। इसके उत्तर दिशा में ये केल का मूल जो मैंने बताया था, इसको हम और भी नक्शे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसका लोकेशन क्या है? देखिए, ये जो रंग महल है, रंग महल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा और ताड़वन, और बड़ो वन जो है वो लाल चबूतरा के सीध में सामने है। ये जो एरिया है ताड़वन के उत्तर दिशा का, यहाँ पर ये हिस्सा केल का मूल, केल वन के ठीक सामने का हिस्सा है। तो केल वन में से जिस प्रकार केले के वृक्ष 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हैं, वैसे यहाँ पर भी आए हैं। और बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें यहीं से निकल करके केल वन के बीच में से जाती हैं। एक्चुअल में ताड़वन तो मात्र 510 मंदिर है ना सुंदर साथ जी, 510 मंदिर लंबा है, जबकि ये कितना है? 41 वृक्षों की 41 हारें, 40 हाथ, 1200 मंदिर का लंबा है, 1200 मंदिर, और कहा ये 510 मंदिर। तो इसके जो बीच में ये जो जगह है, केल वन के पश्चिम का जो जगह है, ताड़वन के उत्तर का जगह है, बड़ो वन के पूर्व का हिस्सा है, और यहाँ पर मधुवन आ जाता है। तो केल वन जो है, यहाँ से बगीचे में तो है केल वन, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से होता है, इसलिए इसको केल वन का मूल कहा जाता है। केल वन जैसे यहाँ पर है, 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं, सभी 6 वनों में मैंने बताया था आपको पहले ही। तो यहाँ पर भी 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर नहरें 6 बच्चे नहीं है। यहाँ पर नहरें और 6 बच्चे नहीं, दिखिए रेती का मैदान है, यहाँ पर रेती का मैदान है, और 2-2 मंदिर की दूरी पर केले के वृक्ष हैं, और बीच बीच में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े गोले बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हारें बड़ो वन की रहती हैं, जो कि यहाँ से भी जाती हैं। देखिए यहाँ से जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, वो केल वन के बीच में से जाती है। जैसे बट वन में कुंज निकुंज के बीच से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें गई थी, उसी प्रकार केल वन के बीच में से भी बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें जाती है। सुंदर साथ जी, इस विषय में किसी को अभी भी शंका हो तो पूछ सकते हैं। फिर भी और भी इसका एक्चुअल में थोड़ा पहले मैंने बता दिया सुंदर साथ जी, इसलिए सबको कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर एक चीज और देखेंगे हम, ये जो केल वन है,
इसके उत्तर दिशा में मधुवन है और उसके भी उत्तर में महावन है। तो मधुवन महावन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बड़ोवन, उसके उत्तर में मधुवन और महावन हो जाते हैं यहाँ पर भी। तो ये मधुवन, महावन और बड़ोवन तीनों पुखराज पहाड़ को घेर करके आए हैं, चारों तरफ से घेर। तो सुंदर जी आइए चलते हैं आगे। पुखराज की तरहटी और पुखराज का जो हमने कल समझा था सुंदर जी, पुखराज पहाड़ के 6 मुख्य हिस्से मैंने कल बताया था सुंदर जी। कल जो सुंदर जी ने प्रश्नोत्तरी क्विज में 1-1, 2-2 प्रश्न ज्यादा गलत रहे सुंदर जी की, वो जल्दबाजी का ही परिणाम था सुंदर जी। प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ना मेन कारण था। तो फिर भी उसका भी मैं क्लेरिफिकेशन करूंगा। जो ज्यादातर 3 प्रश्नों में ही गलतियां हुई सुंदर जी की, वो भी मैं बताने वाला हूं अभी आगे देखेंगे। पहले इसमें 6 हिस्से समझिए। ये है पुखराज पहाड़। पहला हिस्सा पुखराज का हिस्सा जो 5 पेड़ और आकाशी महल है, तो इसी को पुखराज का चबूतरा कह देते हैं। ये जो गोल चबूतरा है इसको क्या कहते हैं? पुखराज का चबूतरा। ये तो पूरे पुखराज पहाड़, लेकिन इसको पुखराज कहा जाता है। पुखराज पहाड़ का मुख्य हिस्सा है ये। इसमें हम देखे थे। उसके बाद ये दूसरा हिस्सा है बंगले का चबूतरा और पुखराजी ताल। लिखा हुआ चित्र में सुंदर जी, एरो मार्क से है। नीचे बंगला का चबूतरा है, ऊपर पुखराजी ताल है। तीसरे हिस्से में ये अधबीज का कुंड है, बराबर नक्शा में लिखा हुआ सुंदर जी, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सारा रखा था सुंदर जी। डपो चबूतरा चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा मूल कुंड। डपो चबूतरा और मूल कुंड में कोई विशेष कंस्ट्रक्शन नहीं है सुंदर जी, हम देख सकते हैं यहाँ पे चबूतरा ही मात्र है। डपो चबूतरा मात्र चबूतरा है, ढपा हुआ है। क्यों है? उसके नीचे तरहटी है, तरहटी में नहर है, ऊपर से छत बन गया है। ये चबूतरा डपो चबूतरा बन गया, ढपा हुआ चबूतरा है। और ठोस चबूतरा नहीं है, इसके नीचे तरहटी है 2 भौम गहरी। इसके बाद ये मूल कुंड है। तो मूल कुंड कभी हम समझे थे, फिर से मैं रिवीजन करूंगा आज सुंदर जी। और 6वां हिस्सा जो मुख्य क्या है, ये सीढ़ियां। तो पुखराज की 1000 भौम ऊपर चांदनी में जाने के लिए 2 सीढ़ियां हैं। एक पश्चिम दिशा में सीढ़ी है और एक उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा की सीढ़ी को उत्तर की घाटी कहते हैं, पश्चिम दिशा की सीढ़ी को पश्चिम की घाटी कहते हैं सुंदर जी। हाँ जी, इसमें किसी को समझ में आया? पुखराज पहाड़ के 6 हिस्से में से कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं सुंदर जी। और अब चलते हैं पुखराज पहाड़ जो ये बीच के हिस्सा में से हमने केवल नीचे के हिस्से को समझा था। ये 1000 हांस का गोल चबूतरा है, 1000 हांस का गोल चबूतरा। जैसे रंग महल 201 हांस का था, ये 1000 हांस का है। 1000 हांस मतलब 1000 साइड से हैं। प्रत्येक हांस 400 कोस का है और प्रत्येक भौम 400 कोस का। यहाँ पर 400 कोस का फार्मूला चलता है सुंदर जी। अब देखिए यहाँ पर हांस हांस की संधि में ये गोल चबूतरे बने हुए हैं, चांदे। इसको गोल गुर्ज भी कहा गया है। तो गोल चबूतरा जैसा है। इससे दाएं बाएं से सीढ़ियां हैं जिससे हम चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं इस चबूतरा पर। ये क्योंकि भौम भर ऊंचा चबूतरा है ना गोल चबूतरा। ये जो गोल चबूतरा है भौम भर ऊंचा है, तो इसमें जाने के लिए भौम भर की सीढ़ियां इन गुर्जों या चबूतरों के माध्यम से है। इससे हम चबूतरे पर जा सकते हैं। 2 गुर्जों के बीच में ये दरवाजा है जहां से हम तरहटी में जाते हैं। तो नीचे जाने के लिए यहाँ से भौम भर की सीढ़ियां नीचे उतरी हैं और यहाँ पर भौम भर की सीढ़ियां ऊपर चढ़ी है। ये बीच का लेवल है समझो। यहाँ से हम तरहटी का अब दिखेंगे सुंदर जी। तरहटी की शोभा जो कल हमने समझा था उसको फिर से रिपीट कर रहेंगे। देखिए सुंदर जी, पुखराज की तरहटी है ये। सिंपल था सुंदर जी। सबसे पहले देखिए ये सीढ़ियां उतरी हैं, यहाँ पर तरहटी में सीढ़ियां। इस सीढ़ियों से चढ़ेंगे, बाहर जाएंगे तो पुखराजी रोस में पहुंच जाएंगे। भौमभर की सीढ़ियां हैं। पुखराजी रोस से दरवाजा पार करके भौमभर की सीढ़ियां उतरे, नीचे आ गए। तो अब इसी विषय में और भी नक्शे सुंदर जी, क्लियर नक्शा देखते हैं। ये देखिए चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं। प्रत्येक हांस के सामने 1-1 सीढ़ी उतरी है। 1000 हांस में 1000 सीढ़ियां राउंड फिगर में कह सकते हैं। फिर बगीचों की हारे हैं। 1000 हांस में 1000 बगीचे होते हैं। चारों दिशाओं में नहरें आने से कुछ बगीचे कम हुए।
तो 1000 बगीचों की 52 हारें हैं, 52 हारें, 52 53 इसका फॉर्मूला 38 39 10 11 3 3 और 3 4 1 1 3 और जरा अभी बताते जाऊंगा सुंदर शाह जी किस प्रकार से आगे ये फॉर्मूला में सबसे यहाँ पर 52 और 53 आपको याद कर लेना सुंदर शाह जी। 52 और 53 यानी बगीचों की 52 हारें हैं और उनकी 53 हारें हैं महलों की। 1000 हांस तो याद करने की थोड़ी जरूरत है, समझ गए ना 1000 हांस। अब प्रत्येक हांस में एक बगीचा है और प्रत्येक हांस में एक महल है। एक बगीचा भी 400 कोस का लंबा चौड़ा है, एक महल भी 400 कोस का लंबा चौड़ा है। एक हांस में एक बगीचा है, एक हांस में एक महल है, तो फिर एक हांस बराबर 400 कोस है, तो उतने का ही तो होगा सुंदर शाह जी। प्रत्येक बगीचे के बीच में एक एक फिलपाए आए हैं सपोर्ट के लिए, छत के लिए। और ये जो महल है ये 2 बहु ऊंचे महल हैं। ये जो महल है रंग महल की चौरस हवेलियों के समान 100% वैसे के वैसे सुंदर, कोई अंतर ही नहीं है। मंदिरों की हार, थंबों की हार, बीच में चौरस चबूतरा, चौरस चबूतरे के किनार पर फिर से थंबों की हार है और 2 हवेलियों के बीच में थंबों की 2 हारें, 3 गलियां, सब चीज वैसे ही रंग महल के समान है सुंदर। अभी देखिए आगे तो बस कोई विस्तृत विवरण या वर्णन नहीं मिलता सुंदर सा, शॉर्ट शॉर्ट में आते हैं। बीच में खजाने का ताल है तीसरे हिस्से में। अब देखिए ये क्योंकि पुखराज की तरहटी और चबूतरा एक ही लंबा चौड़ा माना जाता है, क्योंकि जितना चबूतरा होगा उतनी तो तरहटी होगी ना लंबी चौड़ी। तो जो चबूतरा था फिर से देखिए, एक हांस बराबर 400 कोस, तो चबूतरे की किनार में 1000 हांस है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 400, 1000 को 400 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 लाख कोस की तो गिरद हो गई। अब लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, गिरद क्या 1/3 होता है हमेशा याद रखो। परिधि, इसका जो परिधि है 4 लाख, तो उसका 1/3 1,33,000 की लंबाई चौड़ाई होती है। डायमीटर 1,33,000 कोस का ये ऊपर का ये गोल चबूतरा 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा है, तो तरहटी भी तो उतनी होगी ना। और तरहटी के तीसरे हिस्से में ये ताल है खजाने का ताल, तो खजाने का ताल कितना हो गया, तीसरा हिस्सा 44,000 कोस का लंबा चौड़ा ताल हो गया। इसके बीच में ये एक पेड़ है और चारों दिशा में 4 पेड़, कुल मिला के 5 पेड़ हैं इस खजाने के ताल में। तो मैंने बताया था कि भाई थंबों के ऊपर 900 कोस का लंबा चौड़ा छज्जा है, छज्जा है, छत है, उसमें महल 400 कोस का लंबा चौड़ा है। तो सुंदर साथ जी ने आंसर में सब जगह 900 कोस लिखा हुआ है। बहुत सारे सुंदर साथ ने जो पेज में 900 कोस में राइट चिन्ह लगा दिया है। तो 900 कोस जो सुंदर साथ जी शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए, छज्जा तो 900 कोस है लेकिन महल तो 400 कोस के लंबे चौड़े हैं ना सुंदर साथ जी। ये महल भी मिलते जुलते हैं रंग महल के चौरस हवेली के जैसे ही हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, बीच में बगीचा भी आया है। चौरस हवेली जैसे ही है, बीच में बगीचे भी आए हैं, यहाँ पर चौरस हवेली में बगीचा नहीं था। बीच का जो ये महल है इसमें मंदिरों की हार तो है किनार पर, लेकिन उसके भीतरी दीवार में दरवाजा नहीं है, क्योंकि वहां पानी भरा हुआ है। इसमें बीच के महल में पानी का पाइप है समझो, जिसके चारों तरफ महल है, चौरस पाइप है पानी का, जिसके चारों तरफ महल है। महलों के बाहरी तरफ तो दरवाजे हैं, भीतरी तरफ दरवाजे नहीं, संधि की दीवार में भी दरवाजे हैं। इसमें पानी का पाइप है जो 2000 भवन ऊपर आकाशीय महल की चांदनी तक जाता है सुंदर साथ जी। तो ये हमने देखा, ये यहाँ पर सुंदर साथ जी 1000 बगीचों की 52 हारें, 1000 महलों की 53 हारें, फिलपाए और महल 2 भवन ऊंचे हैं। और ये भी जो 5 पेड़ है यहाँ पर खजाने का ताल है, तीसरा हिस्से में 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है। जी सुंदर साथ जी बताइए, इसमें क्लियर हुआ है कि नहीं सुंदर साथ जी?
कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारा रखा था, तो सुंदर साथ जी ने थोड़ा बहुत याद किया होगा, याद नहीं किया होगा तो लिखा होगा, लिखा नहीं है तो देखा होगा। सुंदर साथ जी आइए। निर्मला जी कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी। यो 5वटा पेडमा भित्रको जग्गामा पानी आएको छ कि बिचको एउटामा मात्रै हो? मात्र बीच को महल में हो। जी ठीक है, मात्र बीच के महल में पानी है। और इसको पेड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जैसे पिलर जैसा है, कोई बिल्डिंग का नींव होता है ना, नींव, तो नींव को जैसा हो, किसी बिल्डिंग का नींव होता है ना, उस तरह से पुखराज पहाड़ को नींव हो 5 पेड़, इसलिए वो 5 पेड़ कहते हैं। ये तो महल है, पेड़ नहीं, पेड़ मतलब मूल, पिलर, तो इस कारण से इसमें इसको 5 पेड़ कहा जाता है। सुंदर साथ जी ये तो जिंगल जी का तो अपने आप खड़ा हो जाता है, ऐसा उनका समस्या उन्होंने बताया था। तो सुंदर साथ जी आइए, अब हम जो है आगे चलते हैं। ये पहली तरहटी में थोड़ा दिक्कत था सुंदर साथ जी, कल उसके बाद मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ तरहटी ले लिया, तो उसमें कारण यही था क्योंकि बिल्कुल सिमिलर कंस्ट्रक्शन था, समान संरचना के कारण मैंने लिया था, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। सुंदर साथ जी ये देखिए, ये है बंगले की तरहटी, तो बंगले की तरहटी में क्या है, पहले समझिए बंगले की तरहटी कितनी लंबी चौड़ी है, 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी है। तो 1 लाख कोस का ये लंबा चौड़ा चबूतरा भी है। इसको चबूतरा और तरहटी एक ही माप रहता है, तो पूछो चबूतरा कितना लंबा चौड़ा तो भी आंसर वही रहेगा, तरहटी कितनी लंबी चौड़ी कहूंगा तो तो भी उसका आंसर वही रहता है, 1 लाख कोस लंबा चौड़ा। तरहटी और चबूतरा का लंबाई चौड़ाई सेम माना जाता है। इसमें भी हम यदि बाहर से देखेंगे तो ये देखिए, बाहर से देखेंगे ये चबूतरा, ये बंगले का चबूतरा है। यहाँ पर भी देखेंगे क्योंकि ये सीधा चबूतरा 1 लाख कोस का है, तो 400 कोस की दूरी पर ये गोल गुर्ज या गोल चबूतरे आए हैं, जिनसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं। और प्रत्येक 2 गुर्ज के बीच में एक दरवाजा है, जिससे तरहटी में जा सकते हैं। तो प्रत्येक 400 कोस में एक दरवाजा है, इसी को कह सकते हैं कि प्रत्येक हाथ में एक दरवाजा है। तो जब दरवाजों से सीढ़ियां उतरती हैं, वो ये सीढ़ियां देखिए, सीढ़ियां जहां उतरेंगी तो उसको सीढ़ियों का रोस कहा जाता है। चारों तरफ से देखें सीढ़ियां उतरी हुई है, इन सीढ़ियों से हम चढ़ेंगे तो बाहर पुखराजी रोस में पहुंच जाएंगे, और पुखराजी रोस से जब दरवाजे से होकर सीढ़ियों से उतरेंगे तो तरहटी में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ क्या फार्मूला है, 38 39 38 39 का फार्मूला है। 38 बगीचों की हारें 1000 हाथ में, 1000 बगीचों की 38 हारें हैं, उसके भीतर महलों की 39 हारें, 39 हारें, 39 हारें। सुंदर साथ जी ये महल 2 बहुमुचे हैं, और ये बगीचों में फिलपाए आए हैं। यहाँ पर भी ये फिलपाए भी 2 बहुमुचे हैं, बगीचे 2 बहुमुचे नहीं है, बगीचों के ऊपर दूसरी बहुम नहीं है। सुंदर साथ महलों की 2 बहुम है। बीच के तीसरे हिस्से में ताल है, ये कितना लंबा चौड़ा था, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा जगह है इसमें। इसके तीसरे हिस्से में 33,000 कोस में ये ताल आ जाएगा, तीसरे हिस्से में ताल आ गया, जिसके पूर्व पश्चिम में नहर है, पश्चिम के नहर से पानी आ रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है। सुंदर साथ जी इसके बाद अब चलते हैं अधबीज के कुंड की तरहटी की तरफ। ये देखिए सुंदर साथ जी, अधबीज के कुंड की तरहटी है, सेम यहाँ पर सीढ़ियां उतरी हैं बाहर। सबसे पहले देखेंगे बंगले के चबूतरे का 1/3 एरिया है इसका। तो बंगला चबूतरा था 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, तो अधबीज का कुंड कितना हुआ, 33,000 कोस का लंबा चौड़ा होता है। तो आंसर में कल के क्विज में बहुत सारे सुंदर साथ ने 11,000 में टिक किया हुआ, 11,000 कोस लिखा है, तो उन्होंने अनुमान से जवाब दे दिया, ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि यदि व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो नोट्स है उसमें भी देखते तो उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। और इसको समझने का विषय सुंदर साथ जी, 1 लाख का 1/3 कितना हुआ, 33,000 कोस का अधबीज का कुंड हुआ, अधबीज के कुंड का चबूतरा। और अधबीज के कुंड के चबूतरे से फिर नीचे जाएंगे तो ढबू चबूतरा होता है। देखिए ये है अधबीज के कुंड का चबूतरा, ये अधबीज के कुंड का चबूतरा है, इसके नीचे ये ढबू चबूतरा आएगा,
तो ढपो चबूतरा इसका 1/3 हो जाएगा। तो 33,000 का 1/3, 11,000 को उसका लंबा चौड़ा ढपो चबूतरा, 11,000 का 1/3 कितना होगा 3700, 3,700, 3,700। ये 3700 को उसका लंबा चौड़ा मूल कुंड का चबूतरा है, मूल कुंड नहीं, मूल कुंड को चबूतरा भंचन। तो मूल कुंड कितना लंबा चौड़ा कल प्रश्न था, तो सभी सुंदर साथ ने 3700 कोस लिख दिया। तो कुंड और चबूतरा में अंतर समझाने के लिए ही मैंने क्विज में ये सब प्रश्न रखा है सुंदर साथ जी, ताकि क्विज का उद्देश्य यही है कि आपका रिवीजन भी हो जाए और कोई प्रश्न जहां कंफ्यूजन में है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जिस सुंदर साथ जी का गलत हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है गलत होना सुंदर साथ जी, लेकिन गलत होने से उनको पता चल गया कि हम कहाँ गलत थे, समझने में सुनने में हमने कहाँ गलती किया है सुंदर साथ जी। आइए देखिए अधबीज के कुंड के तरहटी कितना लंबा चौड़ा है, 33,000 कोस का लंबा चौड़ा है। इसके यहाँ पर क्या फार्मूला है, 10 और 11 का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर महल पहले है बगीचे बाद में। तो 10 हारे महलों की हैं, महलों की संख्या कम होगी लेकिन एक महल एक हांस का लंबा चौड़ा होगा। एक महल एक हांस का ही, जैसे वहां था वैसे यहाँ पर भी 400 कोस का लंबा चौड़ा एक महल है, बगीचे भी 400 कोस के लंबे चौड़े हैं। तो बगीचों की 11 हारे हैं, महलों की 10 हारे। 10 और 11 का फार्मूला यहाँ पर। बीच में जो कुंड है तीसरा हिस्सा 33,000 कोस का तीसरा हिस्सा क्या हुआ 11,000 कोस का बीच में कुंड है। इसके भी पूर्व पश्चिम में नहर है, पश्चिम के नहर से पानी आ रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है। अब आते हैं ढपो चबूतरा की तरहटी। देखिए सुंदर साहब जी, ये अधबीज का कुंड का तरहटी और ढपो चबूतरा के तरहटी बिल्कुल एक जैसी है, केवल संख्या का अंतर है। महलों की यहाँ पर अधबीज के कुंड में 10 और 11 का फार्मूला था, ढपो चबूतरा में 3 और 3 का फार्मूला है, अर्थात महलों की 3 हारे फिर बगीचों की 3 हारे। महलों की 3 हारे हैं, प्रत्येक महल 400 कोस के लंबे चौड़े हैं, प्रत्येक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा, एक हांस का लंबा चौड़ा। बीच का तीसरा हिस्सा कितना हुआ यहाँ पर 11,000 का तीसरा हिस्सा, 3700 कोस का यहाँ पर ताल है, तो ताल भी तीसरा हिस्सा हो गया। और मूल कुंड की तरहटी भी तीसरा हिस्सा 3700 कोस यहाँ से यहाँ तक होता है। यहाँ पर 1 और 1 का फार्मूला है, अर्थात महलों की भी सिर्फ 1 हार है और बगीचों की भी सिर्फ 1 हार है। तीसरे हिस्से में कुंड है, कुंड तीसरा हिस्सा कितना हो गया 3700 का तीसरा हिस्सा 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, जो कि तरहटी में नहीं दिखता सुंदर साथ जी, ये तरहटी में दिखाई नहीं देता है। ये हमको कहाँ दिखाई देगा, यहां से हम खड़े हैं तो यहाँ तरहटी में कुंड दिखाई नहीं देगा सुंदर साथ जी, क्योंकि इसके चारों तरफ 2 भौम ऊंची दीवार है, कुंड दिखाई देता है छत में। सुंदर साथ जी आपको मैं छत का नक्शा भी दिखाता हूँ, ये देखिए सुंदर साथ जी, छत में कुंड दिखाई देता है। तरहटी से स्टार्ट हो गया, ये 3 भौम गहरा मूल कुंड है, तो 3 भौम क्या होता है, एक भौम का तो ये चबूतरा हो गया, एक भौम तरहटी जो जमीन से और नीचे है, और तरहटी की जमीन से भी एक भौम नीचे गहरा है, ये मूल कुंड। कुल 3 भौम गहरा है, 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, इसके चारों तरफ ये बैठक सिंहासन कुर्सियां बनी हुई हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये मूल कुंड का चबूतरा बोलते हैं, 3700 कोस का लंबा चौड़ा है। मूल कुंड 1200 कोस का लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर देखेंगे हम खास बात क्या है, इस कुंड के पूर्व दिशा से जमुना जी प्रकट हो रही है, इस कुंड के पूर्व दिशा से जमुना जी प्रकट हो रही है, हम देख रहे हैं, ये देखिए। तो जमुना जी यहां से प्रकट हो गई है। 500 मंदिर की चौड़ी 400 कोस की चौड़ी कहते हैं। यहाँ पर 400 कोस बराबर 500 मंदिर का फार्मूला होता है, 400 कोस बराबर 500 मंदिर। 400 कोस की चौड़ी ये कहो चाहे 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी प्रकट हो गई है पूर्व दिशा से। इसके दाएं बाएं जलरोष है और उसके भी बाजू में पाल है, कमर भर ऊंची पाल है, 250 मंदिर की चौड़ी पाल, 250 मंदिर की चौड़ी जलरोष, 250 मंदिर की चौड़ी जलरोष, 250 मंदिर की चौड़ी पाल। ये तीनों अंदर से साथ में निकलते हैं,
ये मूल कुंड जो यहाँ पर तरहटी चबूतरा की दीवार ये है, यहाँ से जमुना जी अब यहाँ से प्रकट होती है, इसको बोलते हैं जमुना जी प्रकट हो गई। ये तरहटी के अंदर का एरिया यहाँ से अंदर से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन प्रकटन यहाँ से माना जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 5 स्तंभों में 4 मेहराबे हैं, यहाँ पर 4 घड़नालों से जमुना जी प्रकट होती है। यहाँ 4 धाराओं के रूप में जमुना जी का जल तीव्र गति से प्रकट होता है। अब देखेंगे ये जो जमुना जी है, इसके दाएं बाएं जल रस और पाल है। ये पाल तरहटी की जमीन से भौम भर ऊंचे हैं, तरहटी क्योंकि भौम भर नीचे है, यहाँ से इस पाल में आने के लिए भौम भर की सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। कि ये जो जमुना जी है भौम भर गहरी है, तरहटी के जमीन से एक भौम नीचे गहरी नहीं है, तरहटी के जमीन के बराबर गहरी है। तो ये जो जल रोस और पाल की वजह से ही इसका भौम भर गहरा स्तर मेंटेन है। यहाँ बाहर आएंगे, ये पाल जो बाहर की जमीन से मात्र कमर भर ऊंची पाल है। ये जो बाहर की जमीन है ना, इससे पाल जो है कमर भर ऊंची है मात्र, लेकिन भीतर की जमीन से तरहटी की जमीन से भौम भर ऊंची है। तो यहाँ से भौम भर की सीढ़ियां उतरते हैं ना हम। ये सुंदर जी तरहटी के विषय में आपको बताया मैंने। इसके विषय में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मूल कुंड की तरहटी और पुखराज की तरहटी, दो ही तरहटी में थोड़ा सा विस्तृत होता रहता है सुंदर साथ जी। इसके अलावा मैंने एक और चीज बताया था कल, एक तरहटी से दूसरे तरहटी में जाने के लिए अंदर से ही दरवाजे भी बने, जैसे कि बंगले की तरहटी से अधबीच के कुंड की तरहटी में आना है, ये दरवाजा है, लेकिन दरवाजा भौम भर ऊपर है, इसलिए भौम भर चढ़ना पड़ेगा, फिर भौम भर सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी। हर एक तरहटी में से ये अधबीच के कुंड की तरहटी है, ये ढपो चबूतरा की तरहटी है। तो बीच में आने जाने के लिए ये देखिए दरवाजा बना है, दरवाजे से ये भौम भर की सीढ़ियां यहाँ चढ़ेंगे, फिर भौम भर की सीढ़ियां यहाँ उतरेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी ढपो चबूतरा की तरहटी और मूल कुंड की तरहटी के बीच में स्थिति है सुंदर साथ जी। और ये जमुना जी का प्रकटन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए जमुना जी यहाँ से प्रकट हुई है। दाएं बाएं ये जल रोस है और उसके दाएं बाएं पाल है। तो पाल जो है तरहटी की जमीन से तो भौम भर ऊंची है, बाहर की जमीन से मात्र कमर भर ऊंची है। यहाँ पर बस इतना ही समझना सुंदर साथ जी। आगे जो है ढपी खुली जमुना जी हम बाद के क्लास में लेंगे। आज हम देखने वाले हैं 5 पेड़ 14 मेहराबे हम देखने वाले हैं सुंदर साथ जी। परंतु अभी जो तरहटी के विषय में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो मैं पूछूंगा सुंदर साथ जी, घबराने की कोई बात नहीं है। दुर्गा क्षेत्री जी कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी वो जो मूल कुंड है ना, उसका छत में जाएंगे कैसे? वो तो अंदर से है ना, अंदर से वो से अंदर से आएंगे, आ रहे तो छत में जाने के लिए बाहर सीढ़ियां बनी ना सुंदर साथ। ये देखिए ये गोल गोल जो है ना, 400 कोस की दूरी में गोल गोल चबूतरे हैं, 3 से सीढ़ियां चढ़ी हैं ऊपर जाने के लिए। तो तरहटी से पहले बाहर आना पड़ेगा, फिर यहाँ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। बाहर आना पड़ेगा, अंदर से नहीं है। हाँ अंदर से नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी मूल कुंड इसीलिए कहते हैं कि वहां से जमुना जी प्रकट होती। जमुना जी का मूल होने से मूल कुंड उसका नाम होता है। सुंदर साथ जी मेरा कुछ प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी, गोपाल दहाल जी आप बताएंगे पहला प्रश्न का जवाब। मूल कुंड में क्या फार्मूला है? कितने महलों की कितनी हार है, बगीचों की कितनी हार है? महाराज जी मूल कुंड में मूल कुंड में 3700 लंबा चौड़ा 3700 के लंबा चौड़ा मूल कुंड है जी। मैंने पूछा जिसका मूल चौतरा और महल को कति हार छे, बगीचा को कति हार छे? 1100 1100।
और 1200 में कति हार छ भनेको जल है, कुण्ड का जल। कति हार छ, बगैँचाको कति हार छ? बगैँचाको कति हार छ भन्दाखेरि एक हार महाराज जी, एक हार बगैँचा, एक हार ये देखिए क्या एक महल, एक हार। गुजरात की तलहटी में बगीचों की 52 हार है, महलों की 53 हार। 1200 में जल है महाराज जी, एक भूम ऊपर, 2 भूम ऊपर। तो आपका जवाब हो गया है, मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। अपने फाइनली सही जवाब दे दिया आपने जी। जो पूछा था वो जवाब दे दिया आपने। 52, 53, 38, 39, 10, 11, 3, 3, 1, 1 ये जो फॉर्मूला है जी। तो मूल कुंड के तलहटी में महलों की 1 हार, बगीचों की 1 हार। ठीक है ना। इसमें से दूसरा प्रश्न तो मैं पूछने जा रहा हूँ। वृंदा भट्टराय जी, वृंदा सुंदर साथ जी बताएंगे। अच्छा, प्रणाम। हिसाब ज्यादा कठिन है। कोई बात नहीं, आप तो सिरदार सखी हैं, आप आराम से बता सकेंगे। देख करके भी बता सकते हैं। अभी मैं बिना लिखे बताओ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं नोट्स देख सकते हैं आप। तो अधिबिज ढपो चबूतरा की तलहटी में क्या फार्मूला है? वहां पर महलों की कितनी हार है, वृक्षों की कितनी हार है? 3 3। ढपी चबूतरा में 3 3, 3 बगीचा, 3 महल। पहले क्या है? हजुर, पहले महल। ठीक है। पहले महलों की 3 हारें हैं, फिर बगीचों की पीछे बगीचा 3 हारें हैं। तो तीसरा प्रश्न सुंदर जी मित्र जी बताएंगे। मित्र पराजुली सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी बताएंगे। अधिबिज के कुंड में क्या फार्मूला है? अधिबिज के कुंड में बगीचों की कितनी हार है, महलों की कितनी हार है? तो पहले क्या है? बगीचे कुंड में 38, 39 महाराज जी। अधिबिज के कुंड में। और बंगले के चबूतरे में क्या है? बंगले की तलहटी में क्या फार्मूला है? बंगले के 11 महाराज। बंगले का तलहटी बड़ा है कि अधिबिज के कुंड का तलहटी बड़ा है? सुंदर साथी आपने उल्टा बता दिया। बंगले की तलहटी में 38, 39 है और अधिबिज के कुंड की तलहटी में 10, 11 है। 10, 11 अधिबिज के कुंड की तलहटी में 10, 11 है और बंगले की तलहटी में 38, 39, दोनों का आपने इंटरचेंज कर दिया। तो ये सुंदर साथी देखिए, बड़ा कौन सा वो देखे ना, बंगले का चबूतरा बड़ा है कि अधिबिज के कुंड का चबूतरा बड़ा है? जैसे हम पूर्व में आते जाएंगे तो चबूतरा 1/3 होता जाता है। बंगले का चबूतरा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है, अधिबिज के कुंड का चबूतरा तो उसका 1/3 है, 33,000 कोस का, तो वहां कम होगा ना जी। विदुर जी, राम जी, राम जी अब बताएंगे। राम जी बंगले का चबूतरा, अधिबिज के कुंड का चबूतरा, ढपो चबूतरा और मूल कुंड का चबूतरा, ये चारों चबूतरों का लंबाई चौड़ाई आपको बताना है एक एक करके। सबसे पहले बंगले के चबूतरे से स्टार्ट करिए। बंगले का चबूतरा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है महाराज जी। उसके बाद ढपो मूलकुंड ना, बंगले का चबूतरे के बाद अधिबिज जी, अधिबिज का कुंड, अधिबिज का कुंड का 13 चौड़ा। उसके बाद ढपा चबूतरा 11,000 कोस लंबा चौड़ा। उसके बाद मूल कुंड है 3700 कोस लंबा चौड़ा। चबूतरा पूरा बोलना पड़ता है, इसलिए क्या होता है, पूरा नहीं बोलेंगे तो इसमें बहुत कंफ्यूजन आप देख ही रहे हैं। मूल कुंड का चबूतरा 3700 कोस लंबा चौड़ा। बिल्कुल ठीक है सुंदर जी। हाँ जी, यही जवाब जो है मैं और भी सुंदर साथ से सुनना चाहूंगा मैं। पूजा जी, यही जवाब आपको बताना है, बंगले के चबूतरे से लेकर के मूल कुंड के चबूतरे तक। प्रणाम जी।
बंगले का चबूतरा 1 लाख कोस तक, और अतिरिक्त की का 33,000, और डपो चबूतरा 11,000, मूल कुंड 37,000 का। 37,000, 3700 तो 11,000 से तीसरा होगा ना। ठीक है, भावना बहन जी भी बोलना चाहती हैं, भावना बहन जी भी बोलेंगे लेकिन भावना बहन जी आपको पोखराज से शुरू करना पड़ेगा। पोखराज के चबूतरे से स्टार्ट करके 500 चबूतरे की लंबाई चौड़ाई बताइए। जी गोल चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 1,33,000 कोस। बाद में बंगले की चबूतरे की 1 लाख कोस, अद्भुत के कुंड की 33,000 कोस, डपो चबूतरे की 11,000 कोस, और मूल कुंड के चबूतरे की 350 कोस। बिल्कुल सही जवाब सुना था जी। महाराज जी, मेरे को एक क्वेश्चन था आपको। हाँ बोलिए। तो जो एक बगीचे की एक हार, लेकिन 1,000 बगीचे की एक हार रहेगी ना? यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो 1000 बगीचों की जो हारे का फार्मूला था ना, वो केवल पुखराज के तरहटी में और बंगलों की तरहटी में था। इसके बाद क्योंकि लंबाई कम होना शुरू हो गई है, यहाँ पर गिनती 1000 का तो नहीं रहेगा, पर गिनती मैंने बताया नहीं, हर हांस में एक बगीचा है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कितने हांस हो रहे हैं। जैसे कि 33,000 मतलब इधर 1,000 हांस का एक बगीचा, ऐसा नहीं बोलने का ना। हाँ, 1,000 वो केवल बंगले के चबूतरे में, बंगले की तरहटी में और पुखराज की तरहटी में 1000 बगीचों की 52 हारें या 1000 बगीचों की 38 हारें वहां कह सकते हैं। यहाँ पर 1/3 हो गया। तो जैसे कि 33,000 कोस है, तो 33,000 कोस में 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना बगीचा होगा वो देख लेंगे। तो लंबाई चौड़ाई कम होने से बगीचे और महल कम होते जाते हैं, यहाँ पर हारें भी कम होती है। तो जी मेरे को यही कंफ्यूजन हुआ कि कैसे होता है। जी ठीक है, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी आइए। अब बहुत सिंपल है सुंदर साथ जी, इसमें आपने देखा इसमें केवल समझने का विषय है, अभ्यास करने की जरूरत है सुंदर साथ जी, कठिन कुछ भी नहीं था इसमें। आज भी हम कोई बहुत ज्यादा विशेष नहीं करने वाले हैं। ये देखिए, ये जो बंगले का 1000 हांस का गोल चबूतरा है, खाली ये कोई इसमें खास कुछ नहीं है। इसके तीसरे हिस्से में ये देखनी एक चौरस चबूतरा है, 1/3 एरिया में है ये, 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है। गोल चबूतरे का तीसरे हिस्से में ये चौरस चबूतरा है, ये भी भौम भर ऊंचा है। जैसे ये गोल चबूतरा भौम भर ऊंचा था, फिर ये भौम भर ऊंचा चौरस चबूतरा है, 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है, गोल चबूतरे के तीसरे हिस्से में। समझो खजाने के ताल के ठीक ऊपर है ये चौरस चबूतरा, खजाने के ताल के ठीक ऊपर है। तो नीचे से जो 5 पेड़ आए थे ना खजाने के ताल में, सुंदर साथ जी, खजाने के ताल में जो 5 पेड़ आए थे वो यहाँ पर ये प्रकट हो गए। वो नीचे से चले आ रहे, जमीन के नीचे से, जैसे नींव तो जमीन के नीचे से आ रही है ना, ऊपर आने के बाद वो पिलर दिखाई देते हैं, लेकिन वो तो नीचे से, जमीन के नीचे से पिलर स्टार्ट हो चुके होते हैं। वैसे ये जो 5 पेड़ है तरहटी से स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं बाहर। 5 महल जो नीचे थे सेम नीचे से चले आ रहे हैं। तो 2 भौम तरहटी और 1 भौम चबूतरा, 3 भौम के बाद ये चौथा भौम स्टार्ट हुआ समझो महलों का। तो जैसे नीचे थे वैसे ऊपर है ना। नीचे कैसे थे, 400 कोस के लंबे चौड़े महल थे, यहाँ भी 400 कोस के लंबे चौड़े महल हैं। बीच का जो महल है, इसमें नीचे पानी का पाइप था, ये वही वाला महल है, इसके बीच में पानी का पाइप है। चारों तरफ किनार पर मंदिरों की हार है, उसके भीतरी तरफ पूरा पानी भरा हुआ है इस बीच के पेड़ में। तो ये 5 पेड़ और इसके छज्जे हम देखने वाले हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये बीच का चौरस चबूतरा हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गोल चबूतरा, यहाँ पर ये अलग गोल चबूतरा का हिस्सा है, पुखराज का चबूतरा जिसे कहते हैं। यहाँ से ये भौमभर ऊंचा चौरस चबूतरा है, चारों दिशा से भौमभर की चिड़ियां चढ़ी हैं इसमें। देखेंगे ये 5 पेड़ नीचे से जो आ रहे थे, 5 पेड़ हैं। उसके अतिरिक्त दाएं बाएं 6 महल और भी हैं, देखते हैं इसमें। पहले ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा में देखिए, ये जो बीच का चौरस चबूतरा है,
बीच का चौरस चबूतरा है सुंदर सा जी। इस चौरस चबूतरे पर ये 5 पेड़, 5 महल जो तरहटी से आ रहे वो तो हैं, यहाँ प्रकट हो गए, लेकिन इनके दाएं बाएं 6 महल और है। कोने का महल दोनों तरफ गिनाता है। ये इसी को मैंने आपको दिखाया था इस नक्शे में। ये जो 2-2 भौम ऊंचे महल हैं बाजू में, एक दिशा में 13 महल हैं, बीच के महल के दाएं बाएं 6 महल हैं। बीच का जो महल में पेड़ है, जो 5 पेड़ हैं, वो तो बहुत ऊपर तक गए हैं, लेकिन दाएं बाएं के जो महल हैं सिर्फ 2 भौम ऊंचे हैं, 2 भौम ऊंचे महल। ये देखिए थोड़ा और क्लियर होगा इसमें। तो ये जो 5 पेड़ हैं, 5 महल हैं, ये 5 भौम तक सीधे चले गए, एक के ऊपर एक। 5 भौम में कोई अंतर नहीं है, सभी भौम एक जैसे हैं। 5 भौम तक सिंपली 1 2 3 4 5 भौम तक सिंपल वैसे चले गए, जैसे पहली भौम वैसे दूसरी भौम वैसे चौथी भौम वैसे 5वीं भौम। ठीक है सुंदर जी, क्लियर हुआ यहाँ पे? इसमें कुछ बड़ी कठिन बात बताया गया। बीच के तीसरे हिस्से में 44,000 कोस का लंबा चौड़ा ये भौम भर ऊंचा चौरस चबूतरा है। 1/3 एरिया बोला मतलब 44,000 कोस समझ लेने का। इसमें 5 पेड़ तरहटी के प्रकट हुए। ये चबूतरा जो है ये नीचे खजाने के ताल के ठीक ऊपर है। ये 5 पेड़ नीचे जो खजाने के ताल में दिख रहे थे वो यहाँ पर चबूतरे पर दिख रहे हैं। 5 पेड़ यानी 5 महल। आधार स्तंभ मूल को पेड़ कहा जाता है। तो ये इसके दाएं बाएं 6 महल है, 2 भौम ऊंचे हैं। बीच का जो महल है, जो 5 पेड़ हैं, वो 5 भौम तक सीधे सीधे चले गए, कोई अंतर नहीं है। 6ठे भौम से चारों तरफ छज्जे निकलने शुरू होते हैं। 5 भौम तक सेम कोई अंतर नहीं है। 6ठी भौम से छज्जे निकलना शुरू होते हैं, देखेंगे किस प्रकार निकलते हैं। ये अब देखिए, सबसे पहले इनमें सब में डिस्टेंस कितना है वो देखते हैं। ये चबूतरा कितना 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है, तो यहां से यहां तक 44,000 कोस होता है। बीच का जो मध्य का पेड़ है या मध्य का महल है, बीच के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में 22,000 कोस की जगह है। चारों दिशा में कहीं भी देखो, बीच के पेड़ से दिशा के पेड़ में यहाँ पर 22,000 कोस की जगह, यहाँ पर 22,000 कोस की जगह, यहाँ 22,000 कोस की जगह, यहाँ पर 22,000 कोस की जगह। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 33,000 कोस की जगह, 33,000, 33,000 कोस की जगह है दिशा से दिशा की तरफ। और दिशा के पेड़ से बाहर ये पुखराज के चबूतरे के किनार तक, दिशा के पेड़ से बाहर गोल चबूतरे के किनार तक 44,000 कोस की जगह। 22, 33, 44 सिंपल फार्मूला है जी। इसको हम देखते हैं, दूसरे नक्शे में भी समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये जो चबूतरा है भौम भर ऊंचा चबूतरा, यहां से किनार तक कितना होगा सोचिए। 44,000, क्योंकि तीसरे हिस्से में बना ना, चौरस चबूतरा 3rd एरिया में है, तो बाकी 2 हिस्से जो हैं, इधर 44,000, इधर 44,000, यहाँ से यहाँ तक 44,000 कोस की जगह है। तो दिशा के पेड़ से, क्योंकि दिशा के पेड़ चबूतरे के किनार पर आया है, तो दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ दिशा के पेड़ कहते हैं और इसको मध्य का पेड़ कहते हैं। तो यहाँ बाहर की तरफ तो सुंदर जी घबराने की बिल्कुल बात नहीं, आपको मैं शांति से सब लिखित रूप में दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, दिशा मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ देखते हैं, कुल दूरी है 22,000 कोस की, ठीक है ना। यहाँ पर मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ और दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ छज्जे निकलना शुरू होते हैं। हर एक भौम में छज्जे निकलते हैं, 11-11 कोस के छज्जे निकलते हैं। वो छज्जे कैसे निकलते हैं हम देखेंगे। उसके बाद जो है, यहां से मध्य का पेड़ है, छज्जा निकला से धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। दिशा के पेड़ से मध्य की तरफ से छज्जा कैसे निकलते हैं, कलर नक्शा में भी देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, 6ठी भौम से पहला छज्जा निकला, बाहर की तरफ 44 कोस का छज्जा है, भीतर की तरफ
11 कोस का छज्जा है, और दिशा से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस का छज्जा है। 3 फार्मूला है यहाँ पर, 11 कोस, 16.5 कोस और 44 कोस। इतना हो गया तो बाकी समझने का विषय, बाकी याद करने का विषय नहीं। तो ये देखिए छज्जा कैसे निकलता है, इससे समझ में आएगा आपको। पहला छज्जा निकला 44 कोस का, थंबों की हारे आ गई, थंबों के ऊपर छत बन गया, ठीक है। फिर थंब से छत बना, छत के ऊपर महल बन गए। फिर यहां से छज्जा जो निकलेगा, फिर से 44 कोस का छज्जा निकला, ऊपर थंब बन गए। तो जो नया छज्जा होता है उसके ऊपर हमेशा थंबे बनते हैं, और जो छज्जा पहले वाला होता है उसके ऊपर महल बनता है। जैसे ये महल आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर थंब निकला, छज्जा निकला, थंब हुए, फिर से छज्जा निकला, थंब हुए, लेकिन जो पहले थंबा था उसके ऊपर महल बन गया। इसके ऊपर यहाँ पर तीसरे छज्जे के पहले यहाँ महल बन गया। तो आगे आगे छज्जे और थंब बनते हैं, पीछे पीछे महल बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से 11-11 कोस के छज्जे हर एक बॉम्ब में बढ़ते जाते हैं। वो भी मकान होता है, मकान में छज्जा निकला होता है ना चारों तरफ, थोड़े थोड़े छज्जे। रंग महल में भी 33 कोस के छज्जे निकले थे, 33 हाथ के छज्जे हर एक भवन में निकले थे। 9वीं दूरदर्शिका में एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला था कि नहीं निकला था? सेम वैसी ही चीज है, क्या अंतर है इसमें? यहाँ पर 11 कोस के छज्जे भीतर की तरफ निकले हैं, मध्य के पेड़ की तरफ। 16.5 कोस के छज्जे दिशा के पेड़ की तरफ, और बाहर की तरफ 44 कोस के छज्जे। देखिए 11-11 कोस के छज्जे 250 भूम तक निकलते हैं दोनों तरफ से। ये कैलकुलेशन है सुंदर साथ जी, कोई कठिन नहीं, ध्यान से आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ लिखा हुआ है सब। 11 का 250 से गुना करेंगे 2750 कोस जगह का छज्जा एक तरफ से 250 भूम, 250 भूम के पश्चात बढ़ते बढ़ते 11-11-11 कोस करते करते 250 भूम ऊपर क्या हुआ, 2750 कोस की जगह में छज्जा हुआ एक तरफ से, मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ, और दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ भी इतना ही छज्जा निकला है। तो दोनों मिलाकर 5500 कोस की जगह छज्जे में कवर हो गई है। इतनी जगह में छज्जा हो चुका है, लेकिन अभी भी 16,500 यानी 16,500 कोस की जगह अभी भी बची हुई है दोनों छज्जों के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में 22,000 कोस की टोटल जगह थी। मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में कुल दूरी थी 22,000 कोस। तो उसमें क्या हो गया, बीच में जो 16,500 कोस का जगह बचा, जिससे एक ही छज्जा लंबा निकलेगा। कैसा छज्जा देखिए, ये देखिए एक ही लंबा छज्जा निकल जाता है। फिर ये एक एक थोड़ा थोड़ा जो निकल रहे हैं 250 भूम तक तो निकलता है, 250 भूम के बाद एक ही लंबा छज्जा निकल जाता है। देखिए एक ही लंबा छज्जा निकल जाता है। अभी फिलहाल हमने जो ये यहाँ पर देखा है मध्य के पेड़ से दिशा के, ये जो मध्य का पेड़ है और दिशा का पेड़, इसके बीच का हमने कैलकुलेशन देखा है ना। कुल दूरी कितनी है, 22,000 कोस की दूरी है। ये समझने के लिए केवल सुंदर साथ जी, इसको अब नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई बात नहीं है। 250 भूम तक छज्जे निकलते हैं, 250 भूम बाद एक लंबा छज्जा से पूरा कवर हो जाता है सुंदर साथ जी। क्या होता है देखिए, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस के छज्जे निकलते हैं। देखिए 16.5 कोस। तो दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में दूरी थी 33,000 कोस की जगह थी टोटल। 16.5 कोस के छज्जे 250 भूम तक निकले, तो एक तरफ से 4,125 कोस की जगह कवर हुआ, दूसरी जगह से 4,125 कोस की जगह में बन गया, कवर हो गया। इतना जगह में छत बन गया है समझो। अब दोनों मिलाकर के भी 8,250 होता है, बीच में 24,750 कोस की जगह फिर भी बच जाती है। तो एक ही लंबे छज्जे से वो कवर हो जाता है, 250 भूम ऊपर एक ही लंबा छज्जा हो जाता है। जी सुंदर जी, कैलकुलेशन केवल इसकी शोभा और बनावट कंस्ट्रक्शन जो है समझने के लिए सुंदर साथ जी, ये चर्चा नहीं समझ गया तो आपको समझो कि मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा युवा परिषद की तरफ से। इंजीनियर में मास्टर इन इंजीनियरिंग होता है ना, आपको मास्टर इन आर्किटेक्ट का डिग्री दिया जाएगा युवा परिषद की तरफ से। कठिन है सुंदर साथ जी, बिल्कुल कठिन है। आपको गिनती जितना समझ में आता उतना समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा गिनती की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आवश्यकता क्या है, दो तरफ से देखिए, इसमें गैप इतना था ना,
ये 500 पेड़ बहुत दूर दूर है, 500 महल काफी दूर दूर थे, 250 भवन ऊपर ये आपस में मिलते हैं। तो समझिए कि दो अलग अलग बिल्डिंग है, दोनों के बीच में छज्जे बढ़ते बढ़ते फिर 250 भवन ऊपर मिलते हैं। इसके लिए कितना ये बढ़िया नक्शा सुंदर सा जी। ये वाला नक्शा देखेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला देखिए, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, दोनों के बीच में छज्जे निकलते निकलते 250 भवन ऊपर मिलते हैं। इतना सुंदर कंस्ट्रक्शन है, देखिए कितना सुंदर। यहाँ संसार में ऐसा बिल्डिंग बना दोगे आप, आपको तो क्या है कि आर्किटेक्ट नक्शा बना करके दिया बनेंगे इंजीनियर। आर्किटेक्ट इंजीनियर है, इसका नक्शा बनाने का कितना फीस होता है आर्किटेक्ट इंजीनियर का? पुखराज पहाड़ कहाँ पर बनाना है सुंदर साथ जी बताना है। ये छज्जे दोनों तरफ से छज्जे निकलते हैं धीरे, एक ही छज्जा निकलने के बजाय 250 बम तक 11 कोस, फिर यहाँ पर 22 कोस हो गया। तो 11 कोस तो यहाँ निकल चुका था, 11 कोस और निकला तो 22 कोस हो गया। हालांकि ये बाहर तरफ के छज्जे से मैं अंदर के तरफ के छज्जे को समझा रहा हूँ सुंदर साथ जी। बाहर के तरफ 44 कोस के छज्जे निकले, 44, फिर 44 कोस निकला, फिर और 44 निकल गया तो कितना जगह कवर हो गया? 88 कोस का जगह कवर हो गया। फिर और 44 निकल गया, और 44 करके 250 भवन तक क्या होता है कि 11,000 कोस की जगह कवर हो जाती है बाहर की तरफ। ये देखिए, दिशा के पेड़ से बाहर गोल चबूतरे की किनार तक 44,000 कोस की जगह होती है, और 44,000 कोस की जगह और उधर जो पश्चिम की घाटी है, उत्तर घाटी, उसके महलों के बीच में कुल मिलाकर के देखेंगे तो दिशा के पेड़ से घाटी के मोहलातों तक 88,000 कोस की जगह होती है। इसी तरह से बंगले की छत में भी जो पुखराजी ताल है वहां पर भी दूरी 88,000 कोस की होती है। तो 44 कोस के छज्जे 250 भवन तक निकलते हैं। 250 भवन में एक तरफ से 11,000 कोस की जगह कवर हो जाती है, दूसरे तरफ से भी इतनी ही जगह कवर होती है, तो दोनों मिलाकर 22,000 कोस की जगह होती है। बीच में 88,000 में से 66,000 कोस की जगह बच गई, वो एक ही छज्जे में पूरा कवर हो जाता है। ये व्हाट्सएप में भी मैं रखूंगा सुंदर साथ जी। तो ये समझ लीजिए 3 फार्मूला था इसमें। एक 22,000 कोस की जगह है तो उसमें 11 कोस के छज्जे निकले, और ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, समझना, याद करने की जरूरत नहीं है। और जो याद कर सकते हो तो और अच्छी बात है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से 250 भवन ऊपर सारे छज्जे मिल जाते हैं। ये देखिए, इसमें ये है 250 भवन, 250 भवन में सारे छज्जे मिल गए। और भी दिखाता हूँ सुंदर साथ जी, देखिए, ये देखिए, ये 250 भवन हो चुका है। 250 भवन तक अलग अलग छज्जे निकले थे, 250 भवन ऊपर सभी एक ही छत बन गई है, एक ही छत बन गई है। 44,000 उसकी गोलाई लेते हुए 250 से 1,000 भवन तक फिर से छज्जे निकलते हैं। ये देखिए सुनो जी, ये 250 भवन है। 250 भवन के बाद हर एक भवन में 1,000 हाथ की गोलाई में 44 को उसके छज्जे हर एक भवन में निकलते जाते हैं। इससे क्या होता है कि 1,000 भवन ऊपर जितना नीचे गोल चबूतरा था उतना ही छत बन गया है। 1,33,000 को उसका लंबा चौड़ा, 1,000 हाथ का गोल चबूतरा जैसे नीचे था वैसे ऊपर ये चांदनी बन गई उतनी बड़ी। आज का कोर्स बस इतना ही था और आगे नहीं बताऊंगा आज में। इसी में से आपको जो समझ में नहीं आया है आप पूछेंगे, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा, इसी को रिपीटेशन करेंगे आज बार बार। छज्जे सुंदर साथ जी जैसे रंग महल में छज्जे थे, नवी भवन दूरदर्शिका में एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला था, वैसे ही यहाँ पर छज्जा निकला है। हाँ जी, कमलेश गुप्ता जी कुछ शायद पूछना चाहती हैं, पूछ सकते हैं बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो ना 5 बोम तो ये पेड़ ऊपर गए हैं और नीचे कितने बोम गए हैं, क्योंकि 2 तो चबूतरे ही आ गए ना 2 बोम के, एक तो बहुत तरहटी आई 2 बोम, तो नीचे कितने बोम के हैं ये? एक भोम का गोल चबूतरा, एक भोम का चौरस चबूतरा, बस हो गया। जमीन से तो 2 भोम हुआ ना। अच्छा, तरहटी में यही 2 भोम आती है? नहीं, तरहटी में केवल गोल चबूतरा जो है वहां से देखेंगे तो 2 भोम गहरी तरहटी होती है। चौरस चबूतरा से देखेंगे तो 3 भोम हो जाएगी तरहटी, क्योंकि बाहर की जमीन से 1 भोम नीचे होती है तरहटी। तो ये जो 5 महल हैं
ये 5 भौम तक सीधे जाते हैं। छठी भौम से छज्जा निकलना शुरू होता है। छठी भौम में 11 कोस बढ़ गया, 7वीं भौम में और 11 कोस बढ़ गया, तो टोटल 22 कोस हो गया। जैसे ना मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ, पहले चित्र में एकदम नजदीक दिख रहा है, यहाँ पर 22,000 कोस का डिस्टेंस है दोनों में। 22,000 कोस का डिस्टेंस है चारों तरफ। मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में ये दूरी होती है। तो यहाँ से छज्जे जो निकलते हैं, और छज्जे जो है यहाँ भी देख सकते हैं, यदि यहाँ पर 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मध्य का पेड़ और दिशा के पेड़ दिख रहे हैं। तो मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ देखिए छज्जा बढ़ता गया, 11 कोस, फिर 22 कोस, 33 हो गया, मतलब 11-11 जुड़ते जा रहा है। 33 इतना नहीं है, 33 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 33 है, कुल दूरी 33 कोस की होगी। तो 250 भौम में क्या होता है कि कुल मिलाकर के 2,750 कोस का जगह कवर हो जाता है। दोनों तरफ का मिलाकर के 5,500 कोस का जगह कवर होता है। बीच में 16,500 कोस की जगह बचती है, जो कि एक ही लंबा छज्जा से हो जाता है। हाँ, तो इसमें जो है 1000 भौम में नीचे तलहटी वाली जो काउंटिंग नहीं होएगी ना? नहीं होगी। 1000 भौम चबूतरे की काउंट नहीं, चबूतरे के बाद और 1000 भौम होते हैं। प्रणाम जी। जी तो सुंदर जी, देखिए इसमें क्या कठिन लगा, जरा बता दीजिए मेरे को। प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। 250 भौम से फिर आगे गोलाई में फिर बढ़ती है छज्जा? हाँ, फिर गोलाई में होता है। अभी तक क्या था कि एक दूसरे की तरफ था। हाँ। अभी जो छज्जे थे वो 400 कोस की चौड़ाई लेकर के छज्जे निकल रहे थे, पूरे चारों तरफ से छज्जे नहीं निकल रहे थे, ओनली 400 कोस की चौड़ाई लेकर के 11-11 कोस के छज्जे निकल रहे थे। लेकिन 250 भौम के बाद क्या होता है कि पूरा गोलाई में छज्जे निकलते हैं। 44,000 कोस से स्टार्ट होता है 250 भौम, 44,000 कोस का और 1000 हांस का है। 44,000 कोस का लंबा चौड़ा और 1000 हांस का छत होता है 250 भौम में। वो 44 कोस के छज्जे बढ़ते बढ़ते 750 भौम और ऊपर छज्जे निकलते हैं ना। अभी 250 हुआ था, 750 और छज्जे निकलेंगे, तो 1000 भौम ऊपर क्या होगा, कुल मिला करके नीचे जितना चबूतरा था उतनी जगह कवर हो जाएगा। देखिए ये बाहर तरफ जो है 250 से 1000 भौम तक चारों तरफ गोलाई में 44 कोस के छज्जे निकले। तो 1000 भौम ऊपर क्या होता है कि ये जो जितना नीचे गोल चबूतरा है ना, उतना ही छत हो गया। नीचे 1000 हांस का जो गोल चबूतरा है उतना ही छत हो गया। सुंदर शाह जी, ठीक, सुंदर शाह जी क्लियर हुआ क्या? अरे सुंदर शाह जी मैं पूछूंगा और आप बताएंगे। यदि आप लिखे हैं तो लिखा हुआ देख करके बताइए, ये तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं। मध्य का चौरस चबूतरा, जो पुखराज के गोल चबूतरे के बीच में जो मध्य में चौरस चबूतरा आया है, वो कितना लंबा चौड़ा है? अनु जी बताना चाहती हैं क्या? 44,000 कोस में लंबा चौड़ा। जी 44,000 कोस का लंबा चौड़ा, धन्यवाद। हाँ जी गोपाल जी, बीच का जो चबूतरा है चौरस चबूतरा, 1000 हांस के गोल चबूतरे के बीच में जो चौरस चबूतरा है जी, हाँ जी, कितना लंबा चौड़ा है और कितना भौम ऊंचा है? वो 44,000 कोस लंबा चौड़ा है और 3 भौम ऊंचा है, तलहटी से। तलहटी से 3 भौम है और गोल चबूतरे के ऊपर 1 भौम ऊंचा है। एक चबूतरा 1 भौम ऊपर। ठीक है। जो पुखराज के चबूतरे पर, इस चौरस चबूतरे पर 5 पेड़ या 5 महल पेड़ आए हैं, तो दिशा के जो महल हैं उनके दाएं बाएं में कितने कितने महल हैं ये बताएंगे निर्मला जी। निर्मला चोला कहेंगे दिशा के पेड़ के दाएं बाएं कितने कितने महल हैं? 7 महल। 6 महल है। उनकी ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 2 भौम ऊंचा। बिल्कुल सही जवाब है, 2 भौम ऊंचा महल है। अब जो पेड़ है, पेड़ के विषय में मैं दूसरे सुंदर शाह से पूछूंगा मैं। तो जी
इंदिरावती जी तो जवाब दे ही देंगी, इसलिए उनको मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ उनको पूछने के लिए। तो जो सुंदर साथ जी जिस पे डाउट होता है कि वो पता नहीं बता समझाए कि नहीं समझा, उन्हीं से मैं पूछता हूँ। तो शकुंतला जी बताएंगे, मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में कितनी दूरी है? मध्य के पेड़ से 22 कोष हो महाराज जी। प्रणाम। के भन्नुभयो? 22 कोषको दूरी हो। 22? मात्र 22? 22,000 महात्मा जी। 22,000 की 22,000 सुंदर साथ जी। गलत है ना? सही है। 22,000 सही है। प्रकाश जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, धन्यवाद आपका भी। तो शकुंतला जी 22,000 को उसकी दूरी है, ठीक है ना। ये दूसरा प्रश्न है कि दिशा के पेड़ से, मित्र जी बताएंगे, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ कितनी दूरी है? दिशा के पेड़ से 22,000 कोष का दूरी महाराज जी। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में 44,000। ये जो है 22,000 महात्मा जी। दिशा के पेड़ 33,000। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़, ये है दिशा के पेड़ के बीच में। मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में 22,000 बताया है, तो दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ में 22,000 कैसे होगा? इसमें कुछ ज्यादा होना चाहिए ना। 33,000। दिशा के पेड़ से 33,000 कोष है। ये आपका डिवाइस का नाम नहीं लिखा, इसलिए मैं आपको बोल नहीं पा रहा था। ये आपने गैलेक्सी J2 लिखा हुआ है, इस कारण से मैं बोला क्या बोलूं, सुंदर साथ जी को कैसे बोलूं, मैं कंफ्यूज हो गया। तो सुंदर साथ जी ठीक है, 33,000 कोष है सुंदर साथ जी। अब मैं जिससे पूछ रहा हूँ उसको जी। हाँ प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी मित्र जी। एक पेड़ से अर्को पेड़ 22,000, दिशा के पेड़ भनेको साइडमा महाराज जी। हजुर, दिशा बनेगा साइड बड़ा और मध्य को पेड़ साइड बड़ा, हजुर साइड बड़ा साइड 33,000 उता 22,000। बीच में 22,000, ठीक है। और ये बाहर का जो दिशा का पेड़ है उससे बाहर की तरफ हम देखेंगे तो जो जैसे कि ये घाटी है, घाटी की सीढ़ियां तो बताया था ना मैंने, वहां घाटी के जो महल हैं, दिशा के पेड़ से घाटी के महल के बीच में 88,000 कोस की दूरी है। यहाँ पर दोनों घाटी की तरफ भी और बंगले के चांदनी के तरफ भी, पुखराजी ताल के तरफ भी 88,000 कोस की दूरी है। तो तीसरा डिस्टेंस हो गया 88,000 कोस का। इसमें इसलिए दूरी ज्यादा होने से छज्जे भी बढ़ते गए हैं। पहले जो मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ छज्जे 11-11 कोस के निकले हैं, दूसरा 16.5 कोस के छज्जे दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ निकले हैं, तीसरे छज्जे हैं 44 कोस के छज्जे जो दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ निकले हैं। ठीक है, ठीक है सुंदर जी। आइए फिर से मेरा प्रश्न है, तो सुंदर जी पिंका पटेल जी जवाब देंगे। मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ हर भौम में कितने कितने कोस के छज्जे निकले? मध्य के पेड़ से दिशा के 11 कोस की जी, 11 कोस बोलेंगे हर भौम में। मैंने बोला ना, हाँ। तो हर भौम में 11 कोस के छज्जे बढ़ते गए हैं। ठीक है सुंदर साहब जी। अब आते हैं कमलेश गुप्ता जी बताएंगे। कमलेश जी, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ कितने कितने कोस के छज्जे निकले हर भौम में? फिर से पूछिए महाराज जी, समझ नहीं आया। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ छज्जे कितने कितने कोस के निकले? दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ अभी मैंने बताया था सुंदर जी। 16.5 महाराज जी। 16.5 कोस के हैं छज्जे हैं सुंदर जी।
3 प्रकार के छज्जे हैं, 11 कोस, 16.5 कोस और 44 कोस। ओनली 3 वेराइटी, 3 प्रकार की वेराइटी है। तो कहाँ कहाँ पर है? मध्य के पेड़ की तरफ 11 कोस, दिशा से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस और दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ 44 कोस। इसका कैलकुलेशन जो सुंदर जी मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है, एकदम आपको लिखित रूप में भी दिखाई दे रहा है। 11 कोस के छज्जे निकले हैं। टोटल डिस्टेंस था 22,000 कोस का। तो बीच में जो 11 कोस के छज्जे 250 भौम तक बढ़ते गए, हर एक भौम में 11 बढ़ते जा रहा है। तो क्या होता है कि 250 भौम ऊपर 2750 कोस की जगह एक तरफ से कवर होता है, इतने ही जगह दूसरे तरफ से भी छज्जे निकले, तो दोनों मिलाकर के 5500 कोस का जगह कवर हो चुका है। फिर भी बीच में 16,500 कोस की जगह बची है, तो एक ही लंबे छज्जे से कवर हो जाता है। एक लंबा छज्जा कितना हो, कैसा होता है मैंने आपको बताया था। ये देखिए एक लंबा छज्जा है, इसे यहाँ पर एक लंबा छज्जा है ना, ऐसा छज्जा यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप, एक लंबा छज्जा कैसा हो सकता है। जब बढ़ते जाता है, यहाँ 11 हुआ मतलब 44 हुआ, फिर यहाँ और 44 हो गया, फिर और 44 से बढ़ते जाता है हर एक भूमि में। तो इसी तरह से हम दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ देखते हैं, 33,000 कोस की जगह है। तो टोटल डिस्टेंस है 33,000 कोस। 16.5 कोस के छज्जे हर एक भूमि में निकलते हैं 250 भूमि तक। तो एक जगह से 4,125 कोस की जगह कवर होती है, दोनों जगह मिलाकर के 8,250 की जगह कवर होती है। बीच में अभी भी 24,750 कोस की जगह बच गई है, जो एक ही लंबा छज्जा से कवर हो जाता है। तो बाहर की तरफ देखते हैं तो 44 कोस के छज्जे निकलते हैं 250 भूमि तक। टोटल डिस्टेंस था 88,000 कोस का, 44 से गुणा करेंगे 250 का, तो 250 भूमि में 11,000 कोस की जगह एक तरफ से कवर होती है, दोनों तरफ से 22,000 कोस की जगह। दोनों तरफ मतलब दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ, और उधर पश्चिम की घाटी जो है, मतलब घाटी के माहौल से भी छज्जे निकल रहे हैं। तो घाटी के माहौल से छज्जे जो निकल रहे हैं, ये देखिए, ये है घाटी का चबूतरा, घाटी के महल है। यहाँ भी छठी भूमि से छज्जे निकल रहे हैं, यहाँ से बाहर तरफ। तो बीच में एक लंबा 66,000 कोस का छज्जा होता है। 66,000 कोस का जगह बचा, उसका एक ही लंबा छज्जा होता है। 250 भूमि पर क्या होता है कि एक ही छत बन गया 250 भूमि पर, जो कि 44,000 कोस का लंबा चौड़ा 1000 हांस का छत है। उसमें 250 भूमि के बाद क्या होता है, 44 कोस के छज्जे गोलाई में निकलते हैं, 1000 हांस की गोलाई में। हर एक भूमि में 44 छज्जे बढ़ते जाते हैं। 1000 भूमि पर क्या होता है, 1000 हांस का 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा छत बन जाता है, चांदनी हो जाती है 1000 भूमि पर। जितनी नीचे थी उतनी ऊपर हो जाती है। जितना नीचे ये गोल चबूतरा है ना, उतना ही छत हो गया, चांदनी उतनी बड़ी हो गई। तो इसलिए चौपाई आती है सुंदर साथ जी देखेंगे, इसमें जो किरंतन आता है, सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, ऊपर चौड़े महल चढ़ते महल तीसरे 3 उपले। यहाँ लिखा नहीं सुंदर साथ जी, चौपाई में आपको बोल के बता देता हूँ। सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, और क्यों कहूं महल चले, ऊपर चौड़े महल चढ़ते। ऊपर जैसे भूमि ऊंची होती जाती है, ऊपर चौड़े महल चढ़ते महल तीसरे 3 उपले। चांदनी में आकाशीय महल है इस प्रकार के, नीचे सकड़ा है, ऊपर चौड़ा होता जाता है। इसको कई लोग लट्टू होता है ना, खिलौना एक गोल गोल घूमता लट्टू बोलते हैं हिंदी में, उसके समान भी आकृति से तुलना करते हैं। कई जगह इसको जो है 5 पैर पर खड़ा हुआ महल भी कह दिया गया है। तो सर सुंदर साथ जी, आज के विषय में और भी कोई जिज्ञासा हो तो हम आपका अभी प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज के जो 3 प्रश्न है मैं आपसे करने जा रहा हूँ। किसी का जिज्ञासा, विदुर जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? प्रणाम जी। जो 250 भूमि माथि छज्जा निक्लिनलाई त्यो पश्चिमको पेट र उत्तरको घाटी र पश्चिमको घाटीबाट त छज्जा जोडिहाल्यो, बाँकी ठाउँमा गोल घुम छैन महाराजी? त्यो दुईटा छज्जा जो था, अभी जो छज्जे निकल रहे थे 11 कोस या 44 कोस के, वो 400 कोस की चौड़ाई लेकर के छज्जे निकल रहे थे, पूरा कवर करके नहीं निकल रहे थे वो। तो 250 भूमि के बाद क्या होता है, पूरा चारों तरफ छज्जे निकलते हैं। उसके बाद वो पश्चिम के घाटी और उत्तर के घाटी में तो जुड़ गया ना, बाकी जगह में निकलेगा ना।
हाँ, घाटी में जुड़ा जरूर है, लेकिन वो 400 कोस की चौड़ाई में जुड़ा है मात्र। अच्छा पूरा नहीं जुड़ा है वो। अच्छा, उसमें क्या होता है कि सीढ़ी के रास्ते ही जुड़ा, बाकी जगह में बाद में आएगा। हाँ, मात्र जो 400 कोस के पेड़ थे ना, महल 5 पेड़ 400 कोस के थे, उसमें 400 कोस की चौड़ाई में से छज्जा निकले जा रहा था। लेकिन अब जो निकलेगा 250 भूम के ऊपर गोलाई में निकलेगा। 250 भूम के नीचे जो छज्जे हैं 250 भूम तक के, वो मात्र 400 कोस की चौड़ाई लेकर के छज्जे निकले हैं। 250 भूम के ऊपर जो 1000 भूम तक छज्जे निकले, वो गोलाई में निकले। 1000 हाथ की गोलाई लेकर के चारों तरफ 44 कोस के छज्जे निकलते जाते। सुंदर साथ जी आइए, आज का विषय थोड़ा सा कठिन लगा होगा, थोड़े दिन थोड़ा सा। महात्मा जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, प्रकाश जी बोलिए। मतलब ये 5 पेड़ के अंदर से पानी गिरती है क्या उसमें? पानी अंदर से 5 पेड़ के अंदर? नहीं, सिर्फ बीच का पेड़ है, उसके बीच में से पानी का पाइप गया है, वो गिरता नहीं, मतलब केवल बीच के पेड़ में पानी का पाइप है, जो कि चांदनी तक जाता है। वो बीच में कहीं खुला नहीं है, वहां से ऊपर की ओर जाती है ना। अच्छा, चांदनी में जाती है। जैसे घर में पानी का पाइप लगा रहता है ना बोरिंग में, टंकी में जाके भर जाता है ऊपर, वैसे समझ लो। अच्छा अच्छा, नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से बाद में नीचे ही आता है, घूम फिर के। सुंदर साथ जी आइए, आज का जो है 3 प्रश्न में शुरू करूंगा सुंदर साथ जी, समय के हिसाब से अभी हमको ध्यान देना रहता है। तो आज के 3 प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, और कोई भी जिज्ञासा हो सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनल जो संभव है तो फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो आई सुंदर साथ जी, मैं पहला प्रश्न करने जा रहा हूँ। पुखराज की सुंदर साथ जी, सॉरी, मूल कुंड से जो जमुना जी प्रकट हुई है, मूल कुंड से, हाथ खड़ा करेंगे, जवाब नहीं देंगे सुंदर साथ जी, अनम्यूट करके जवाब नहीं देना। मूल कुंड से जो जमुना जी प्रकट हुई है, और जमुना जी के दाएं बाएं जल रस और पाल है, तो पाल की जो जमीन है तरहटी से कितनी ऊंची है? अभी सुंदर साथ ने हाथ खड़ा किया है। पिंका पटेल जी जवाब देंगे। कमर भर ऊंची है। तरहटी की जमीन से जमुना जी की पाल कितनी ऊंची है? कमर भर ऊंची है? हाँ, कमर भर। अच्छा ठीक है, कमर भर ऊंची। तरहटी की जमीन से, बाहर की जमीन से फिर कितनी ऊंची होगी? सॉरी, बाहर की जमीन से कमर भर ऊंची है, और तरहटी की जमीन से बूम भर ऊंची है। आगे का सब देखना पड़ता, आगे पीछे का सुंदर साथ जी, ठीक है। आइए, सही जवाब प्राप्त हो चुका है। आइए, दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, दूसरा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, और जो हाथ खड़ा उसको मैं, ठीक है, हो चुका है। तो दूसरा प्रश्न है, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में कितनी दूरी है? हाथ खड़ा करेंगे जी। निर्मला जी, निर्मला चोलाकाई जी, पीछे विजेता जी जवाब देना चाहे तो विजेता जी दे सकते हैं जवाब। विजेता जी, प्रणाम जी। 33,000 कोस की दूरी है। जी जी, बिल्कुल सही जवाब। दिशा के पेड़ के बीच में 33,000 कोस की दूरी है। आइए, तीसरा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ हर भौम में कितने कितने कोस के छज्जे निकले? मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ हर भौम में कितने कितने कोस के छज्जे निकले हैं? प्रकाश गौतम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। 11 कोस की। जी जी, बिल्कुल सही जवाब। 11 कोस के छज्जे निकले सुंदर साथ जी। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ सुंदर साथ जी को थोड़ा सा याद करने का विषय किसी का बाकी रह सकता है, याद नहीं हुआ होगा, लेकिन समझ में सभी सुंदर साथ को आ चुका है, ऐसी उम्मीद है मुझे। अभी तो 3 प्रश्न पूछा है। ऑनलाइन क्विज में गूगल फॉर्म्स के अंतर्गत जो क्विज आपको रखा जाता है उसमें और भी प्रश्न रहेंगे। तो सभी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो मैं नोट्स रखूंगा वो भी देख करके थोड़ा सा रिवीजन, एक बार दिन में नक्शा भी देख लेंगे तो भी हो जाएगा। वीडियो दोबारा देखने का जरूरत सबको नहीं पड़ सकता है, किसी किसी को जरूरत पड़ सकता है वीडियो दोबारा देखने का, तो देख लेंगे सुंदर साथ जी। और कभी भी कोई जिज्ञासा हो पूरे दिन भर में व्हाट्सएप में फोन से भारत के सुंदर साथ फोन कर सकते हैं, नेपाल के सुंदर साथ व्हाट्सएप मैसेंजर से कॉल कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, दिन भर में कभी भी पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी समय हो चुका है।
आगे कार्यक्रम संचालन के लिए मैं आदरणीय निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा। सभी सुंदर साहब जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आज का विषय जो पुखराज पाठ के विषय से कल से ही चल रहा है सुंदर साथ जी, तो जरूर अगले शिविर में जो जितने भी सुंदर साथ जी अटेंड किया हो उनको थोड़ा सा और सहजता हो गया होगा। जितने भी सुंदर साथ जी अभी अभी जुड़े हुए हैं, कुछ कठिनाई तो अवश्य ही है, लेकिन राज्य की कृपा से वो भी सब कठिनाई भी दूर हो जाएगा सुंदर साथ जी। लेकिन इससे क्या लगता है कि सुंदर साथ जी, अगर हम कोई भी मकान हमारे लिए बना लेंगे तो जरूर चर्चनी जो जिन सुंदर साथ जी ने सीखे हैं, कोई ना कोई परम धाम की कुछ ना कुछ वहां पर अपने घर में होना ही चाहिए सुंदर साथ जी। जैसे मेहराब हो, जैसे छज्जे हो, छज्जे बता रहे हैं महाराज जी, जैसे गुर्ज हो, या तो गुम्मट हो, या जो भी हो सुंदर साथ जी, ज्यादातर तो मेहराब चलता है सुंदर साथ जी घर में, हम वो करना ही पड़ेगा। ये इतना याद रखेंगे हम सभी सुंदर साथ जी। और ये तो घर बनाने की विषय है सुंदर साथ जी। महाराज जी ने अभी बता रहे थे कि जितने भी कितने इंजीनियर है, अगर पुखराज पाठ का ही इंजीनियर ये जो राज जी ने वर्णन किया है, इसको लेकर कहीं पर भी एक खड़ा कर देंगे तो इन वर्ल्ड ये 8वां आश्चर्य हो जाएगा सुंदर साथ जी। विश्व के लिए यह 8th सरप्राइज हो जाए, आश्चर्य। और जैसे 7वां आश्चर्य बोलते हैं हम, ताजमहल है, जैसे चाइना गेट है, इसी तरह से एक बन सकता है सुंदर साथ जी। ये तो खैर हम दिमाग में ले रहे हैं, फिर भी हम चितौनी में जरूर ये 5 पेड़ को याद करेंगे। और जितने भी 250 छज्जे चल रहा है सुंदर साथ जी ऊपर, कितना सुंदर देख रहे हैं, जरूर हम सुंदर साथ जी चितौनी में ध्यान करेंगे। अब जरूर ही हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, आप परिक्रमा ग्रंथ जब मंथन करेंगे, पाठ करेंगे और पुखराज का प्रसंग आ जाएगा तो जरूर आपको ज्यादा नहीं सुंदर साथ जी, थोड़ा थोड़ा सा तो समझ में आता ही है सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति, इतने फ्लुएंसी के साथ सुंदर साथ जी, कहीं भी डिस्टर्बेशन नहीं है, इतने अच्छी तरह से हमको समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम समापन करेंगे और अर्जी गायन सदानंद मंगल गायन के साथ में। और अर्जी गायन के लिए मैं वर्तगार सुंदर साथ जी अर्जी गायन के लिए तैयार है। प्रणाम प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ऐसी कीजियो मैं करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम न करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किसो कहूं पिया, तुम मेरे आस जी, आस बिना नी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विधक यदि समर्थ बिना न जाए जी, जन्मांधी जो मैं हूँ जी, सो मुझे के कार जी, जब तुम आप दिखाओगे थोड़ा देखूंगी नैना नजार जी, एक
बलि बलि जात जिया तुम हो तेसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी अर्ज करूं मेरे प्रिय जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। भद्रघाट के सभी सुंदर साथ जी को बहुत दिल से अर्जी गायन की है। तो आइए सुंदर साथ जी सदानंद मंगल मेरे गायन के लिए मैं प्यारे सुंदर साथ जी सनंद जी बोलिए सदानंद में रहिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरण अमृत महाप्रसाद और चरण अमृत ए सुख साथ में पाइए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंतर आत्मा छकी रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। कन सोवे रूहानी सदीन जागे तन सोवे रूहानी सदीन जागे श्री धाम धनी के चरणों में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया अष्टपहर दिन 64 घड़िया निस दिन पीऊ 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 कहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को छत्रसाल भजो धाम धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए 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 सदा आनंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम जी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म सनन्द सुन्दर साथजीलाई सदानन्द मङ्गल गायनको लागि। त आउन सुन्दर साथजी सबै सुन्दर साथजीलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुन्दर साथजी निजानन्द दर्शन युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र शेयर गर्नको लागि नभुलौं सुन्दर साथजी। त्यहाँ हाम्रो अगाडि दिनको क्लासमा छुटेको सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। त आउनु सुन्दर साथजी कार्यक्रमको हामी समापन गर्नेछौं।
स्वरूप ग्रहिए हक का, स्वरूप ग्रहिए हक का, अपनी रूह के अंदर, अपनी रूह के अंदर पूर्ण स्वरूप दिलाइया, पूर्ण स्वरूप दिलाइया, तब दो उठे बराबर, तब दो उठे बराबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। संपूर्ण आत्मे सुंदर साथ जी को कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी।